दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिक करंट में बदलने का काम करता है। आज के समय में सोलर पैनल हमारी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। सोलर पैनल हम हर दिन छोटे या बड़े तरीके से काम में लेते हैं, लेकिन आपका ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया होगा कि आखिर ये फैक्ट्री में सोलर पैनल को बनाया कैसे जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है जो सनलाइट को बिजली में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में सोलर पैनल को बनाया कैसे जाता है। सोलर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जो नदी किनारे पाई जाने वाली रेत बालू में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी पर इस तत्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिलिकॉन को बालू में से अलग करके इसका फिल्ट्रेशन करने की प्रोसेस काफी मुश्किल और महंगी होती है। रेत को सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 के रूप में जाना जाता है। असल में सिलिका प्राप्त करने के लिए O2 अलग करना पड़ेगा। बालू में से सिलिका निकालने के लिए उसे कार्बन के साथ 1800 डिग्री तापमान पर प्रोसेस किया जाता है। सोलर सेल्स इन्हीं सिलिका से बने हुए होते हैं, जो सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। एक फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी पैनल्स में कई सारे सोलर सेल्स का समूह होता है। सिंपल सेंटेंस में कहें तो सोलर पैनल सिलिकॉन से बने सोलर सेल्स का एक परत होता है। सोलर पैनल एक पॉजिटिव परत और एक नेगेटिव परत के साथ आते हैं, जो बैटरी की तरह एक साथ मिलकर बिजली पैदा करते हैं। दोस्तों, आप ये तो बखूबी जानते होंगे कि सन से आने वाली एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिसे कलेक्टर डिवाइस के नाम से जाना जाता है। कॉमन लैंग्वेज में बोले तो सोलर सेल के नाम से जाना जाता है। तो सोलर पैनल बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में सिलिकॉन की पतली वेफर पर स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन की मदद से एल्यूमिनियम की माइक्रो वायर को अटैच कर सोलर सेल को बनाया जाता है, जो कि सोलर पैनल का सबसे जरूरी और सबसे खास पार्ट होता है। अगले प्रोसेस में बनकर तैयार हो चुके सोलर सेल को एक हाई टेम्परेचर ओवन से गुजरना होता है। यहाँ एल्यूमिनियम के वायरस की चेकिंग की जाती है, ताकि जब सोलर पैनल बनकर तैयार हो जाए तो फिर इन वायर्स की वजह से कोई गड़बड़ ना हो। चेकिंग के बाद एक लेजर कटिंग मशीन द्वारा इस सेल को जरूरत के हिसाब से शेप में कट कर लिया जाता है और इसके स्ट्रिंग प्लेट को तैयार किया जाता है। स्ट्रिंग प्लेट तैयार करते टाइम कटिंग सेल को प्लस माइनस को अपोजिट डायरेक्शन में असेंबल किया जाता है। फिर इस प्रोसेस के बाद इन सभी सेल को एल्यूमिनियम के वायर के साथ और अच्छी तरह से अटैच कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद ये स्ट्रिंग प्लेट अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अगले प्रोसेस में इस प्लेट की वायरिंग को सोल्डरिंग की जाएगी। साथ ही इसके जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे जिनका कोई काम नहीं होने वाला है, वैसे पार्ट्स को ट्रिमर से काट दिया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद इस प्लेट को एबी और बैक सीट से कवर कर दिया जाता है, ताकि पानी या डस्ट इस प्लेट को खराब ना कर सके। अगली प्रोसेस में इन्हें टेस्टिंग मशीन की मदद से पूरे प्लेट की टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद इस प्लेट को लैमिनेट मशीन के पास भेजा जाता है, जहां पर इन प्लेट्स पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस पर लैमिनेशन की कवर को चढ़ाया जाएगा, और जिससे ये प्लेट पूरी तरह से हो जाएगी वाटरप्रूफ। लैमिनेशन के बाद एक्स्ट्रा प्लास्टिक मटेरियल को कट कर दिया जाता है। यहां तक के प्रोसेस के बाद स्ट्रिंग प्लेट को फ्रेम कटिंग सेक्शन में ले जाया जाता है, जहां इन प्लेट्स को फ्रेम कटिंग सेक्शन में एक कॉमन सोलर पैनल के शेप के हिसाब से प्लेट्स को कट कर लिया जाता है। अब कट हो चुके प्लेट को सिलेंडर पेस्ट की मदद से सोलर पैनल के साथ चिपकाया जाता है और फिर इन्हें पंचिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इस प्लेट को सोलर पैनल के साथ परमानेंटली फिट कर दिया जाता है। इसके बाद सिलेंडर पेस्ट का यूज फिर से किया जाता है, इसके आउटपुट सेक्शन पार्ट को फिक्स करने के लिए। यहां से मेन करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस पैनल पर कंपनी अपने ब्रांडिंग करके फिर से अच्छी तरीके से टेस्टिंग करती है। बस अब बारी आती है इन्हें पैक होने की। पैकिंग के बाद इन्हें सप्लाई कर दिया जाता है। अब जानते हैं सोलर पैनल में क्या क्या चीजें लगी होती हैं जिससे बिजली पैदा हो जाती है, और आखिर होता कैसे है ये सब। सोलर पैनल सोलर सेल से बना होता है।
सोलर पैनल में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी को उन सेल्स की हेल्प से उस लाइट को करंट में या फिर बिजली में बदल देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलकर एक बड़े सोलर पैनल का निर्माण करते हैं। आज के समय में सोलर पैनल तो बहुत जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी जनरेटर या फिर किसी दूसरे बिजली की आवश्यकता नहीं होती है और इससे ना ही पॉल्यूशन होता है। और सोलर पैनल तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि इसे आप अपने पूरे घर की लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके लिए सिर्फ आपको सूरज की रोशनी चाहिए होगी बस और आपकी बिजली तैयार है। अब हम आपको बताएंगे सोलर पैनल किस तरह से काम करता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है जो दो प्रॉपर्टी दिखाता है, एक तो कंडक्टर की और दूसरी इंसुलेटर की। जैसे कि आप उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कंडक्टर के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पास होती है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक तार हो या फिर लोहे का टुकड़ा हो या किसी दूसरी धातु हो। किसी भी धातु का तार एक तरह का कंडक्टर होता है जिससे बिजली पास कर जाती है। और अगर आप एक लकड़ी की बनी हुई चीज से बिजली की तार को कनेक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है वो एक इंसुलेटर का काम करता है और उसके अंदर से बिजली पास नहीं होती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों चीजों से मिलकर बना होता है, यानी कि ये दोनों चीजों का काम करता है। अब आपको पता चल गया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन होती है वो दो टाइप की होती है। इसके दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप और दूसरा नेगेटिव टाइप। दोनों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उसके ऊपर सूरज की रोशनी डाली जाती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से नेगेटिव की तरफ चलकर जाते हैं और आप तो जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं और जब वो चलना शुरू करते हैं उसी को तो हम बिजली करंट बोलते हैं। सूरज की रोशनी में भी बहुत छोटे कण होते हैं, उनको देखना बिल्कुल नामुमकिन है, उनको फोटॉन कहते हैं। सूरज की रोशनी से फोटॉन आते हैं, सोलर पैनल पर गिरते हैं और इस सेमीकंडक्टर में प्रोसेस होना शुरू हो जाती है जिससे पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं और बिजली बन जाती है। नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वहां पर खाली जगह होती है। इस जगह को वहां पर बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू करते हैं और इसी तरह से बिजली सोलर पैनल द्वारा बनाई जाती है। अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि सोलर पैनल किस तरह से बिजली बनाता है। अपने घर में सोलर पैनल किस तरह की लगाएं? अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल की जा रही है। उसके हिसाब से आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा सकते हैं। वैसे तो सोलर पैनल 100 रुपए से लेकर 10,000, 20,000, 1 लाख और 10 लाख रुपए तक के आते हैं, जिससे कि आप बहुत बड़े बड़े काम के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोलर पैनल से आप ट्यूबवेल भी चला सकते हैं और इससे भी बड़े बड़े सोलर पैनल आ रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उपयोग किए जाते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक पंखा या लाइट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका सोलर पैनल में भी काम चल सकता है और ये सोलर पैनल वोल्ट के हिसाब से आते हैं। और एक बात और, हम आपको बता दें कि अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उससे पहले आप किसी सोलर पैनल की जानकारी वाले आदमी से जरूर मिलें, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सोलर पैनल के ऊपर बहुत तरह की सब्सिडी दी जा रही है जिससे कि आपको ये कम रेट में मिल सकता है। सोलर पैनल के फायदे। पहला, अगर आप सोलर पैनल एक बार लगवा लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी तरह की दूसरी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। सोलर पैनल आपको लगभग हर टाइम बिजली देगा जब तक उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। वो आपको बिजली देता रहता है, यहाँ तक कि मौसम में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो भी आपको बिजली मिलती रहेगी। जैसे कि आंधी तूफान आने से आपके आसपास के एरिया की लाइट चली जाती है तो भी आपको इससे लाइट मिलती रहेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। नंबर 2, अगर आप गांव में रहते हैं या खेत में काम करते हैं और आपके पास बिजली का कोई साधन नहीं है तो आप इसका बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जितनी चाहे उतनी बिजली ले सकते हैं।
नंबर 3, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या पॉल्यूशन को लेकर है, इसीलिए आप सोलर लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। नंबर 4, एक बार सोलर पैनल लगवाने से आपको हर महीने के बिजली बिल में भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे सोलर पैनल लगवाने की आपको बहुत से फायदे मिल जाते हैं। तो आप अपने घर में अगर लाइट से परेशान हैं, यानी कि लाइट गोल होने से परेशान है या कम होने से परेशान है, तो आप सोलर पैनल जरूर लगवाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।